हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये फ़नी का रहेगी। मतलब इस फ़नी के वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है कंपनी में, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस फ़नी से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है और भी बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो में फ़नी के ऊपर का ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी वीडियोस जो है आ नहीं रही है, बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपनी में जा रहा हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का, लेकिन कोई भी मुझे परमिशन ही नहीं दे रहा है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि अपनी कंपनी का अंदर का जो भी प्राइवेट रहता है ना, सीक्रेट रहता है, वो किसी को ना पता चले। तो इसलिए मैं अंदर का ज़्यादातर नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ऐसा कुछ बना सकूँ। अगर कोई कंपनी का सेट लोग देख रहे या फिर कोई कारीगर देख रहे कंपनी में, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग से अगर हेल्प हो जाए कि मैं भी वो कंपनी में आके वीडियो बनाऊँ, तो मेरे लिए भी मदद हो जाएगी और आप लोगों का भी मदद हो जाएगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये कुछ बुरा नहीं बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये सब क्या होता है। क्योंकि कंपनी का जो सेट लोग रहते हैं, नए नए ज़्यादातर रहते हैं, उन लोगों को ये सब पता नहीं रहता है कि कैसे हम लोग ये सब हैंडलिंग करें, क्या क्या होता है। और हम जैसे कारीगर लोगों को ऐसा कुछ मालूम रहता है, लेकिन ये हम लोग को हर बार प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। हम लोग एक कंपनी में काम नहीं करते, हमारा जो काम है हम हर कंपनी में घूमते रहते हैं। तो इसके वजह से हम लोग को तो मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा कंपनी का कोई भी चीज़ हो, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है कंपनी में, हर छोटी छोटी चीज़ें। तो अगर आप लोगों की कंपनी में ऐसा कुछ हो जो मैं वीडियो बना सकूँ, अगर परमिशन मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वहाँ पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं कि ये सब क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए मैं पीछे कैमरा चालू करता हूँ और आप लोगों को पूरी तरह से दिखाता हूँ इस फ़नी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी ये फ़नी है, तो इसको रीड भी बोला जाता है और फ़नी भी बोला जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल बताता हूँ आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है ये 46 की फ़नी, ठीक है। तो ये भी 46 की फ़नी है। और अगर ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा होगा ना, तो साइड में भी लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे 48 लिखा है, तो इस तरह से रहता है। तो ये हमेशा चाहे वो सेट लोग हो या फिर सुपरवाइजर मैनेजर हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 39 लिखा है। तो ये है फ़नी, मतलब फ़नी का जो नंबर है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को बोला जाते हैं कि कौन सा फ़नी लेगा, हम लोग को हो या फिर सेट लोगों को या फिर कुछ भी हो, मतलब मेन है ना अपने काम में सिर्फ यही रहता है। इसके बगैर अगर गलत डाल दिया तो पूरा कपड़ा भी ना बिकेगा, मशीन पे भी चलेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है इसके वजह से। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल एक ही फ़नी का बताता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। अब ये 46 की फ़नी है और इसका पना, जैसे कि पना मतलब कितनी लंबाई है, यहाँ से कितनी लंबाई है, तो हर कपड़े में अलग अलग रहता है। तो हम लोग का जो कपड़ा है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। तो 46 की फ़नी है और 50 का पना आना चाहिए। पना आने के 1 इंच 2 इंच इस तरह से 50 इंच आना चाहिए पना। तो ये 48 ही है यहाँ पे। तो ये हर सेट लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी नया कोई कंपनी चालू कर रहे हैं तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देने का। 46 मतलब 46 ही नहीं, वहाँ पे जो भी आप लोगों को ऑर्डर मिलता होगा, जैसे कि वहाँ पे सामने वाला पार्टी बोलते हैं कि हम लोग को कुछ इस तरह से पना चाहिए, इस तरह से फ़नी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 46 के फ़नी और 50 का पना लंबाई में, तो कुछ इस तरह से होता है। तो ध्यान रख के आप लोगों को करना चाहिए। अगर 46 की जगह आप लोग 47 भी डालेंगे या फिर 46.5 ऐसा भी डालेंगे ना, तो भी आपका कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देने का, चाहे वो 50 का फ़नी हो या फिर 36 का हो, कुछ भी रहेगा ये फ़नी और लंबाई, ये दोनों हमेशा मतलब ध्यान देना पड़ता है। ये मतलब बहुत अहम रहता है इस काम के अंदर।
अगर आप थोड़ा सा भी उधर इधर ये इंच ऊपर नीचे भी हुआ, पना भी ऊपर नीचे हुआ कुछ भी, तो आपका कपड़ा भी नहीं बिकेगा। ये सेठ लोगों को मैं बोल रहा हूँ। बाकी हम लोग हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं, हम लोग को तो पता ही रहता है कि क्या करना है। ठीक है, तो अभी इसके अलावा भी और भी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि और भी क्या होता है। जैसे कि कोई कंपनी का जो सेठ लोग हैं ना, उन लोग क्या करते हैं कि चलो नया फनी क्यों मंगाए, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो हम लोग इसको सेकंड हैंड में लेके आते हैं। ठीक है, तो कुछ सेकंड हैंड में भी आता है जो आधा दाम में हम लोग को मिल जाता है सेठ लोगों को। तो सेकंड में भी अगर आप लोग कोई भी लेके आएगा, मैं खास करके सेठ लोगों को बोल रहा हूँ ये सब बात, तो फ़नी अच्छा लेके आइए। ठीक है, जब आप लोग सेकंड हैंड में फ़नी लेके आएगा तो दो चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो फ़नी की जो लंबाई है, वो लंबाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो 48 का ही है। ठीक है, यहाँ से इतना आना चाहिए, कम से कम 60-70 का पना होना चाहिए, वो एक ध्यान रखिए। और दूसरा, ख़राब फ़नी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना चला हुआ है, ये अगर मशीन पे डालेगा तो ख़राब हो जाते हैं। और भी बहुत सारे हो गए इसके अंदर, जैसे कि देखिए ये गेरा, ये भी नहीं चलेगा। और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है जो ज़्यादातर सेठ लोग नहीं ध्यान रखते हैं। जैसे कि छोटी छोटी, जैसे कि ये है ना, कट जाता है यहाँ पे, हम लोग नाखून मारेगा तो मालूम पड़ जाता है यहाँ पे, तो कटा हुआ आता है इस तरह से। तो ये सब चीज़ें है ना, ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई सेठ लोग ऐसा नहीं ध्यान रखते, कुछ भी लेके आ जाते, और हम जैसे बीम पसारने लोग को बोलते भाई ये फ़नी लगा था, हम लोग तो समझाते, लेकिन सेठ लोग नहीं समझते। फिर भी अगर अनजाने में चलो हम लोग लगा भी दिया, तो इसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों को मशीन के ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि इसके वजह से हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा भी और भी आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं 46 ही पकड़ रहा हूँ, ऐसा तो बहुत अलग अलग फ़नी रहती है। 46 की फ़नी और पना जो इंच होता है ना, उसको हम लोग पना बोलते हैं। 46 की फ़नी और 50 का पना, ये हम लोग को बिठाना पड़ता है। और उसके बीच बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर एक घर में कहीं पे 2 तार लेते हैं, नहीं मतलब एक घर में 4 तार या 6 तार या 5 तार, वो हम लोग को पना के हिसाब से लेना पड़ता है। अगर आप लोग सामने वाला बोलेंगे नहीं हम लोग को 46 नहीं 48 की फ़नी है, इसमें सेटिंग कर दो, फिर हम लोग को तो बॉर्डर में सेटिंग करना पड़ता है। 48 की फ़नी और पना जो है वो 50 का ही आना चाहिए, तो हम लोग को बॉर्डर है ना सेटिंग करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे इस खाते में भी हुआ है। तो 46 की फ़नी थी, तो सेठ को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डाला कितना, 47.5 का। तो इस पर क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम लोगों को मशीन पे फिर हम लोग को डबल मेहनत करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि 46 की फ़नी थी और 50 का पना आना चाहिए था, तो बॉर्डर में हम लोग प्रॉब्लम हुआ, तो 47 की फ़नी डाले थे, तो हम लोग को 46 का डालना था, क्योंकि 47 में जो है वो पना नहीं बैठा, तो उसकी वजह से क्या कपड़ा बिकेगी नहीं। इसलिए चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर मशीन पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है हम लोगों को इसके वजह से। अगर ये भी प्रॉब्लम क्यों होती है दोस्तों, जैसे कि कंपनी में सेठ लोगों को बिल्कुल पता नहीं रहता है, उन लोग बोलते हैं चलो चलाओ इसमें ये वाला फ़नी में, और कोई नए नए पसारने वाले रहते हैं तो उन लोगों को भी पता नहीं रहता है, तो डाल देते हैं ऐसे, हाँ चलो चला लेते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कोई भी नया हो कंपनी का सेट, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, पना कौन सा लेना है और फ़नी कौन सा लेना है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। अगर ये ध्यान नहीं दिए तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये मैं मशीन पे दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले मशीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम के वजह से है ना, तो ये क्या होता है कि हम लोगों को ये बॉर्डर निकालना पड़ता है, क्योंकि पहले हम लोगों ने लिया था एक घर में 4 तार, तो अभी हम लोग को एक घर में 6 तार डालना है, यानी कि एक जाला में 3 तार, पहले 2 तार था। तो इस तरह से पहले हम लोगों को बॉर्डर भी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर फ़नी काट के फिर से हम लोग को दूसरा फ़नी डालना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, और मैं चलिए और आगे दिखाता हूँ कि फ़नी किस तरह से काटते हैं। ठीक है,
तो देखिए अभी ये फनी हम लोग को काटना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को फनी पूरा चेंज करना है। तो इस तरह से हम लोग को फिर थोड़ा थोड़ा पकड़ के फनी काटना पड़ता है ताकि हम लोग को दूसरा फनी डालना है। तो ऐसे काटने के चक्कर में और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है पता हो। जैसे कि लाल शर्ट पहना है ना सेलस, तो ब्लेड से उस तार को काटते काटते अपना खुद का उंगली भी काट लिया इसने। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। देखिए जिस तरह से काटा ना, तो इसी तरह से अपना उंगली भी इसने काट लिया था। बेचारा फिर भी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे हम लोग को बहुत सारा दिक्कत होती है। तो जैसे कि अभी ये फनी काटा है, तो चलिए फनी दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो इसमें हम लोग को डालना था 46 का फनी, तो यहाँ पे कितना लिखा है 47.5। इसके लिए ये नहीं चलेगा। दोस्तों ये भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में सेठ लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उसने बोला डाल दो, तो हम लोगों ने फनी डाल दे, जबकि हमको पता था कि कौन सी फनी लेना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए ये सेठ लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोग को फनी हम लोग को मशीन पे सेटिंग करना पड़ता था कि दूसरे फनी हम लोग को किस तरह से मारना है। तो सेटिंग करते करते हम लोग को कभी कभी 2-2 घंटा निकल जाता है। असल में आधा घंटे में भी हो जाता है, 1 घंटे में भी होता है, लेकिन वो हम लोग बोल नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। हर मशीन में अलग अलग टाइम होता है। तो इस तरह से हम लोग को सलिया डालना पड़ता है तार के अंदर, और यहाँ पे इधर बांधना पड़ता है ताकि हिले ना, ये साइड वो साइड में। तो और इधर ही नहीं, एक साइड नहीं, हम लोग को ये दूसरे साइड भी हम लोग को बांधना पड़ता है इस तरह से ताकि हिले ना जब हम लोग फनी मार रहे होंगे मशीन पर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें होती है हम लोगों को, जो बाहर किसी को नहीं मालूम होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है मशीन में फनी मारने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारा दिक्कत होती है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैं दिखाते रहूँगा मेरी वीडियोस में, तो आप लोग मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहिए। तो दोस्तों देखिए अभी जिस तरह से फनी मार रहा है, तो ये मशीन पे है ना, अकेला मारने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है। देखिए अकेला उसी को तार निकालना पड़ता है, उसी को पट्टी चला के सब कुछ करने में बहुत सारा मेहनत होती है। तो अकेला अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे 2 जन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अभी तार निकालना और ये पट्टी चलाना, तो अकेला कितना मेहनत करेगा, तो नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग 2 जन करते हैं। जैसे कि अभी देखिए अब मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से वो भाई तार निकाल के देगा और मैं पट्टी चलाते रहूँगा। तो 2 जन करने में क्या बहुत जल्दी से होता है। तो ऐसे हम लोग को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वाटर जेट में ही रेफेयर जैकार्ड हो या फिर फटके का मशीन, सभी कंपनी में ये प्रॉब्लम्स जरूर होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों को मशीन पे हैरान होना पड़ता है, वो भी एक फनी का प्रॉब्लम के वजह से। मतलब अगर आधा इंच भी बड़ा छोटा हुआ पना, या फिर हम लोग को 46 की जगह 46.5 या फिर उससे कम भी होगा तो भी प्रॉब्लम होती है। तो बस यही मैं इसके लिए वीडियो बनाया कि लोगों को पता चलना चाहिए छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता है। तो उस फनी के वजह से, जैसे कि अगर सेठ लोग को पता नहीं है, तो इस वजह से मशीन पर जब हम लोग डालते हैं तो उसके वजह से हम लोग को 4-5 घंटा हैरान होना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग को ये पहले ही मालूम हो जाएगा कि हम लोग को कौन सी फनी लेनी है, कितना पन्ना लेना है, तो ये किसी को भी हैरान नहीं होगा। जैसे कि सेठ को या फिर हम लोगों को या फिर मास्टर कारीगर जितने भी रहते, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अगर ये छोटी सी जानकारी अगर किसी के पास होगा तो ठीक है, तो इससे ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये जानकारी किसी को भी पता चले। और भी दोस्तों बता के कंपनी में ऐसा बहुत सारा है जो लोगों को जानना चाहिए, चाहे वो वर्कर्स हो या फिर सेठ लोगों को, तो बहुत जानने की जरूरत। लेकिन मुझे कंपनी में परमिशन ही नहीं मिल रहा है कि और वीडियोस बनाऊं, लोगों को दिखा सकूं। इस तरह मुझे परमिशन नहीं है। मैं वीडियो में शुरू में भी मैंने बताया था, अगर आप लोगों के वहाँ मुझे परमिशन मिले, जो भी सेठ लोग देख रहे या फिर कोई भी काम करने वाले कारीगर लोग देख रहे, अगर मुझे वहाँ पे परमिशन मिलेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
कि वहाँ पे परमिशन है वीडियो बनाने के लिए, इस तरह से। या फिर मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे भी आप लोग आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी भी है Sonu8049। वहाँ पे भी आके मुझे बोल सकते हो कि हाँ हमारे इधर परमिशन है, इस तरह का वीडियो बना सकते। अगर ऐसा हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो किस तरह से लगा आप लोगों को, अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।